प्रभात खबर की ओर से आपका अभिवादन। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आपातकाल के 50 साल। आगे की कड़ी में हम उस दिन की बात करेंगे जब 15 जून 1975 को क्या खबरें होती हैं और वो 16 जून को पाठक के तौर पर अखबार में क्या छपकर आती हैं। तो 15 जून की अगर हम बात करें और 15 जून के उस इतिहास में लौटे तो देखेंगे कि ये खबर सिंगल कॉलम छपी है, राजधानी में पोस्टर युद्ध। इस हिमांशु अगर आप दिखा पाए तो इस सिंगल कॉलम खबर से आपको एहसास होगा कि राजनीति की तपिश किस दिशा में कैसे आगे बढ़ रही है। खबर में यह बताया गया है कि राजधानी की दीवारें इस समय रंग बिरंगे पोस्टरों से चमक रही हैं। ये पोस्टर भिन्न भिन्न संस्थाओं के नाम से श्रीमती गांधी के प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए चिपकाए गए हैं। दूसरी ओर श्रीमती गांधी से त्याग पत्र की मांग करने वाले कुछ बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पर लगे हैं। इस तरह की पोस्टरबाजी आमतौर पर चुनाव के दिनों में ही देखने को मिलती है। जाहिर है कि राजनीतिक दलों के बीच की जो प्रतिद्वंदिता है वह चुनाव के दिनों में ही अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन ये चुनाव का मौसम था नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अचानक विपक्ष की जो पिछले साल भर से तैयारी चल रही थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसमें एक नया आवेग आ जाता है, नई गति आ जाती है। तो उस घटनाक्रम को लेकर अखबारों में क्या कुछ छपा हुआ है उसका हम जिक्र कर रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। और 15 तारीख के अखबारों में जो खबर अपीयर हुई 16 को जो आती है उसको हम देखें तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, उनकी खबर छपी है, किसी भी दृष्टि से श्रीमती गांधी के लिए इस्तीफा जरूरी नहीं। और उन्होंने ये बताया है कि कैसे कोर्ट में जो 16 आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए थे उसमें से केवल 2 आरोपों के बारे में ही न्यायाधीश ने आधार बनाया था अपने फैसले को लेकर, लेकिन बाकी ऐसे आरोप नहीं थे जिसके चलते उनको संसद की सदस्यता या चुनाव लड़ने से 6 वर्ष के लिए रोक दिया जाए। तो देवकांत बरुआ का यह बयान काफी प्रमुखता से छपा है। श्रीमती गांधी का एक बयान छपा है, लोगों की नजरों में मुझे गिराने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कांग्रेस जनों को सजग और सहिष्णु बने रहने का उन्होंने परामर्श दिया। वो देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे उनसे मिलने के लिए और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही। और उधर चौधरी चरण सिंह के हवाले से एक खबर छपी है, गैर साम्यवादी विपक्ष का एक संयुक्त दल बनना जरूरी। और उन्होंने कहा है कि इस दिशा में वो पहल करेंगे। और आगे की खबरों में लोकल की जहां तक बात है तो एक खबर छपी है भोजपुर जिले से जो अंदर के पेज पर थी और इसमें यह कहा गया है कि जेपी पर नक्सलियों को प्रोत्साहित करने का आरोप, ये कुंवर सेना की ओर से उनके हवाले से एक बयान जारी करके बताया गया है। और जो खबर में छपी है वो ये कहा गया है कि कुंवर सेना के सदस्य सर्वश्री सर्वेश्वर पांडे, भोला सिंह, महेंद्र सिंह, त्रिभुवन सिंह ने परसों बताया कि भोजपुर जिले में तथाकथित नक्सली उपद्रव कर एक अपराध मूलक घटनाएं कर रहे हैं, उनमें कुख्यात हत्यारे, डाकू शामिल है। और फिर उन्होंने कहा है कि भोजपुर में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं वो काफी चिंताजनक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि प्रशासन द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने का समर्थन करते हुए सदस्यों ने कहा है कि भोजपुर के करीब 50 गरीब तथा मध्यवर्गीय किसानों की हत्या पिछले 1 वर्ष में अपराधियों ने कर दी, लेकिन जेपी सहित अन्य कोई राजनीतिक दल के नेता इस पर शोक प्रकट नहीं कर रहे हैं। जबकि तो इस तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं अलग अलग संगठनों की ओर से। फिर एक अलग खबर है जो कहा उसमें बताया गया है और ये कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की आड़ में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और ऐसा
श्रीमती गांधी ने अपने केंद्रीय वरिष्ठ सहयोगियों कांग्रेस जनों विशाल जमों का समर्थन देखते हुए प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का निर्णय किया है। ये एक दूसरी खबर में कहा गया है। उसी खबर के इंसर्ट में एक कहा गया है कि बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने तथा मेघालय, असम, कश्मीर के मुख्यमंत्रियों ने श्रीमती गांधी से प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का आग्रह किया है। तो इस तरह से खबरें प्रकाशित हुई हैं। एक और खबर है जयप्रकाश नारायण के हवाले से, और इसमें उन्होंने कहा है कि श्री नारायण ने कहा कि आवश्यक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन चलाने हेतु छात्रों और युवाओं में उत्साह पाया है, और युवकों के बीच की वह कड़ी है, मतलब जो सामाजिक स्थिति है या आंदोलन की स्थिति है, उनके बीच वो एक कड़ी के रूप में अपने आप को देखते हैं। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जो देश के विभिन्न भागों में चल रहा है उसके बारे में वो दौरा नहीं करेंगे दूसरे राज्यों में। और उन्होंने कहा कि छात्र और युवकों के बीच भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बिहार पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जहां जनता और सरकार के बीच संघर्ष वाहिनी के माध्यम से मेरा आंदोलन चल रहा है। तो ये उस दिन के अखबार का घटनाक्रम है जो छपा हुआ है और जिसका जिक्र हम अभी आपको कर रहे थे अपनी 16वीं कड़ी में। तो पटना से एक और खबर है जिसमें यह बताया गया है कि रांची जिला कांग्रेस समिति ने एक बैठक कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से आग्रह किया है कि देश के वर्तमान संकट को देखते हुए वो अपने पद पर ही रहे। प्रस्ताव में श्रीमती गांधी के प्रति अटूट आस्था और समर्थन व्यक्त करते हुए कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को उनके नेतृत्व की जरूरत है। और ये खबरें इस रूप में छपी हैं अखबारों में 15 जून 1975 की। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आपातकाल के 50 साल के इस कार्यक्रम में आपके बीच हाजिर थे। हम आएंगे अब अगले एपिसोड में कि उस दिन के अखबारों में क्या कुछ खबरें छपी थी। तब तक दीजिए हमें और हमारी टीम के सहयोगी हिमांशु को अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।